प्यारे बच्चों, देखिए ये अबूजर ने अपनी जमात में बच्चों को तकसीम करने के लिए बेर लाए हैं। इस टोकरी में रखे हुए ये बेर 106 हैं। कितने बेर हैं? 106। और यहाँ पर जमात में देखते हैं हम कितने बच्चे हाजिर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए कुल 12 बच्चों में हमें ये 106 बेर तकसीम करना है। तो हमें यह तय करना है कि हम हर बच्चे को कितने कितने बेर दे पाएंगे। देखिए हर बच्चे को बराबर बराबर बेर मिलने चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास कुल 106 बेर है। कितने हैं? 106 बेर हम तकसीम करेंगे 12 से, क्योंकि हमारे पास 12 बच्चे हैं और 12 बच्चों को हमें बराबर बराबर बेर तकसीम करना है। लिहाजा हम 12 से 106 को तकसीम करेंगे। तकसीम करने के बाद हम तय कर पाएंगे कि एक बच्चे को, हर बच्चे को हम कितने कितने बेर दे सकेंगे। तो चलो हम 106 को 12 से तकसीम करते हैं। 106 बेर हमारे पास है। हम यहाँ पर 106 लिखेंगे और हमें 12 बच्चों में इन बेरों को तकसीम करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे 12। तकसीम का तफसीली उसूल आपको जब हम मश्क करेंगे उस वक्त मैं समझाऊंगा। एक बात आप हमेशा ख्याल रखें कि जो तकसीम करने वाला अदद है, जैसे यहाँ पर 12 है, 12 ये 2 हिंसी अदद है। यहाँ पर 2 हिंसे हैं, ये 1 और ये 2। तो जब 2 हिंसी अदद से आप तकसीम कर रहे हो तो पहले स्टेप में आप 2 हिंसों को, 2 हिंसी अदद से बनने वाले अदद को तकसीम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तकसीम करने वाला अदद 12 है और यहाँ पर 10 है। अब 10 चूंकि 12 से छोटा है, हम अगर 12 एक का 12 लेंगे तो ऐसी सूरत में ये 10 से बड़ा अदद हो जाएगा। तो तकसीम तो करना है। तो जब तकसीम करने वाला अदद बड़ा होता है तो ऐसी सूरत में 12 0 0 हमने तकसीम किया, खारिजी किस्मत 0 लिया, 12 0 0, 10 में से 0 गए, बचे 10। अब उसके बाद में तकसीम का उसूल है कि एक वक्त में एक हिंसे को नीचे उतारा जाता है। ये 10 का काम हो गया। अब इसके बाद में जो हिंसा है हम उतारेंगे वो है 6। इस 6 को बोलेंगे आप नीचे आ जाइए। जैसे ये 6 नीचे आएंगे, अब यहां पर ये 106 हो जाएंगे। अब 12 इनको तकसीम करेगा। 12 का पहाड़ा हम 106 आने तक पढ़ेंगे। 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः की 72, 12 सती 84, 12 आठे 96, 12 नाहे 108। 108 चूंकि ज्यादा हो जाते हैं इसलिए 12 अठी 96। अब हम 106 में से 96 को तफरीक करेंगे। 6 में से 6 गए, बचा 0। यहां 0 में से 9 नहीं जाते तो 10 में से 9 जाएंगे, बचेगा 1 और यहां पर बच गए 0। तो इस तरह से जब 12 बच्चों में 106 बेर हम तकसीम करने जाएंगे तो हमें हर बच्चे को 8 बेर देने होंगे और आखिर में 10 बेर बच जाएंगे। अब देखिए अगर हम हर बच्चे को 9 बेर देते तो 12 नाहे 108 बेर हमें चाहिए थे। अगर हमारे पास 106 के बजाय 108 बेर होते तो हम हर बच्चे को 9-9 बेर देते और हमारे पास कोई बेर बाकी नहीं बचता। लेकिन चूंकि हमारे पास 108 बेर नहीं है, 106 ही बेर हैं, 2 बेर हमें कम है। 9-9 बेर देने के लिए हमें जितने बेर चाहिए थे उससे 2 बेर कम है। और चूंकि हर बच्चे को बराबर बराबर बेर तकसीम करना ये जरूरी है, इसलिए हम हर बच्चे को 8-8 बेर तकसीम करेंगे। 12 अठे 96 बेर हमें लगेंगे और 10 बेर बाकी बच जाएंगे। चलिए अबूजर ये आप पकड़िए और कैफ हर बच्चे को 8 बेर देते चलिए और आपके 8 बेर भी आप ले लीजिए। देखते हैं 10 बेर बचते हैं या नहीं।
4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, क्या आपके ये अमल समझ में आया है? मज़ीद एक मिसाल यहां से हल करेंगे। हमारे पास कुल कितने बिस्किट्स हैं? अभी 48 बिस्किट्स हैं और यहाँ पर कितने तलबा हाजिर हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारे पास कुल 48 बिस्किट्स हैं। ये बिस्किट्स 14 तलबा में बराबर बराबर तकसीम करना है। बताइए हर एक को कितने बिस्किट्स देने होंगे और कितने बिस्किट्स बच जाएंगे मेरे लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें इस सवाल को किस तरह से हल करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास कुल 48 बिस्किट्स हैं। कितने बिस्किट्स हैं? 48, और हमें 14 तलबा में तकसीम करना है। तो हम 14 से 48 को तकसीम करेंगे। उसके बाद ही हमें यह मालूम पड़ेगा कि एक बच्चे को हम ज्यादा से ज्यादा कितने बिस्किट्स दे सकते हैं। तो इसलिए हम देखिए क्या करेंगे, यहां पर तकसीम करेंगे 48 को कितने से? 14 से। 14 का पहाड़ा पड़ेंगे, 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 चौक 56 ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए 14 3 42। यानी एक एक को अगर हम 3 बिस्किट देंगे तो हमें 14 बच्चों को 42 बिस्किट दरकार होंगे और 48 में से 42 बिस्किट कम हो जाएंगे तो बच जाएंगे 6 बिस्किट्स। यहां पर खारिज किस्मत जो है 3 आया है। खारिज किस्मत कितना आया है? 3, यानी एक एक को 3 बिस्किट देंगे और 6 बिस्किट्स बाकी बच गए हैं। देखिए अब 3-3 बिस्किट हम बांटते हैं सबको। ठीक है, आइए अयान, आइए इधर से आइए। आप एक एक को कितने बिस्किट देना है? 3 बिस्किट देना है। दीजिए, यहाँ से शिफा से शुरू कीजिए। 3 बिस्किट देना है। शाबाश, 3 बिस्किट देना है। 14 बच्चों में 3 बिस्किट देंगे, 42 बिस्किट हमें दरकार हो गए। आखिरी में 6 बिस्किट्स बचने चाहिए। अब यहाँ पर बड़ा मसला हो गया है। कुछ बिस्किट्स हमारे बांटने के दौरान टूट गए। 6 बिस्किट बचने चाहिए। ये 1 बिस्किट हो गया है ना। उसके बाद ये देखिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये बिस्किट मिलाकर हो गए कुल मिलाकर 6। इस तरह से हमारा यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आया है। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है ज़रब और तकसीम, जिसमें आज हम तकसीम के अमल को सीखेंगे। मश्क नंबर 15 में पहला सवाल है, दर्ज झैल मिसालें हल कीजिए, खारिज किस्मत और बाकी लिखिए। तकसीम के सवालात है, जिसमें पहला सवाल है 1284 को तकसीम कीजिए 32 से। ये सवाल हमें हल करना है। देखिए, आपकी पूरी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है।
सामने देखिए 1284 को तकसीम करना है कितने से? 32 से। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसे हल करते वक्त इस तरह का एक निशान बनाएंगे, यहाँ पर मकसूम को बिठाएंगे। मकसूम कौन है? जिसको तकसीम किया जाता है उसे मकसूम कहते हैं। ये बेचारा मकसूम है, इसको उठा के यहाँ बिठाएंगे 1284। जो तकसीम कर रहा है उसे उठा के यहाँ बिठाएंगे 32 को। जो तकसीम करता है उसे मकसूम अलय कहते हैं। क्या कहते हैं? मकसूम अलय। 32 मकसूम अलय है और 1284 मकसूम है। 32 से हमें 1284 को तकसीम करना है, लेकिन हमें 32 का पहाड़ा आता नहीं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 32 का पहाड़ा नहीं भी आता तो भी आप तकसीम कर सकते हैं। कैसे करना है तकसीम? आप इसे गौर देखिए। देखिए 32 में कितने हिस्से हैं? 1 2 1 2, तो 2 हिस्से हैं, 2 सिपाही है, तो इनकी लड़ाई 2 सिपाही से करो पहले। ये दोनों मिला के कितने हो गए? 12। 32 से तकसीम करो पहले 12 को, क्योंकि यहाँ 2 सिपाही है तो 2 सिपाही 2 सिपाहियों पर हमला करेंगे। अब 32 बड़े हैं, 12 छोटे हैं, और जब छोटा होता है मकसूम तो तकसीम सिफर से करना पड़ती है। 32 सिफर सिफर, क्योंकि 32 से 32 तो ज्यादा हो जाएंगे, 12 तो छोटे हैं, तो 32 सिफर सिफर। इस तरह से हमने हमला कर दिया 32 ने 12 पर, और 12 में से सिफर कम हुए, यानी इसने जब हमला किया तो कोई मरा क्या? नहीं मरा। 12 के 12 सिपाही बाकी रहे। इसके ये दुश्मन है, इसने 12 पर हमला किया, लेकिन तकसीम करने पर इसमें 12 में से कोई भी नहीं मरा, सबके सब जिंदा है बाकी। अब ये 32 कहते हैं तुम्हारे साथियों में से एक एक को बुलाकर लाइए। तो ये 12, अब ये 12 तो हो गए, अब किसका नंबर है? 8 का नंबर है। इसको ये 12 बोलेंगे चलो आ जाओ हमें बचाने के लिए, तो ये 8 नीचे उतरेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 128। एक टाइम में एक ही सिपाही को नीचे बुला सकते हैं, एक ही हिंसे को नीचे उतार सकते हैं। अब 128 जैसी हो गए, 32 इन पर हमला करेंगे, एक शॉट में 32 मरेंगे। 32 का 32, 32 दूनी 64, इस तरह से मरते जाएंगे। अब हमें 32 का पहाड़ा तो आता नहीं, तो क्या करेंगे? तो इसका जो पहला सिपाही है 2, इसके बदले में इसका पहला सिपाही छुपा लो, 2 के बदले 8 को छुपा लो। अब यहाँ बचे 3, यहाँ बचे 12। 3 का पहाड़ा आपको आता है तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 12 को तकसीम कीजिए, 3 चौक 12, मतलब यहाँ पर 4 खारिजे किस्मत आना चाहिए। एक अंदाज, अगर 4 नहीं आते हैं तो फिर 3 एक एक कम करते जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे 4 खारिजी किस्मत अगर हम लेते हैं तो क्या जवाब सही आता है? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 4 हमारा सही है। तो 32 चौक कितने होते हैं यहाँ लिखना है हमें, तो 4 से 32 को ज़रब दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब जो है 32 चौक 128 हो गए। हमें 32 का पहाड़ा नहीं या मालूम था, लेकिन हमने बराबर तकसीम किया, 4 खारिजी किस्मत बराबर लाया, 32 चौक 128 हो गए। अब 128 में से 128 दुश्मन मारे गए तो बचेंगे 0 दुश्मन। कोई दुश्मन बचा क्या? नहीं। अब जो है ये कौन उतरेगा नीचे? फिर इनका मुकाबला करने के लिए 4 नीचे उतरेंगे। जब 4 नीचे उतरेंगे
तो जैसे ही 4 नीचे उतरेंगे 32 उन पे हमला करेंगे। एक टाइम में एक ही उतर सकता। अब 32, ये 32 है और ये 4 है, छोटे हैं, इसलिए 32 का 32 ज्यादा हो जाएंगे। जब मकसूम छोटा हो तो सिफर का खारिज किस्मत लगता है। 32 सिफर सिफर, 4 में से सिफर कम होंगे, बचेंगे 4। अब नीचे उतारने के लिए कोई बचा क्या? सब इनसे हो गए, सब सिपाही हो गए, तो ये बाकी बच गए। अब ये 32 इनको कुछ करेंगे नहीं, ये बाकी बच जाएंगे 32, यानी 1284 में से 4 सिपाही बच गए और 1280 को ये 32 ने खत्म कर दिए, मार भगाए। तो यहां पर खारिज किस्मत क्या आया और बाकी क्या बचा, ये लिखना है आपको। तो खारिज किस्मत बराबर क्या आया? खारिज किस्मत देखिए कितने हैं ये? 40। सब मिलकर बोलिए 40। शाबाश। अब आप बोलेंगे ये सिफर 400 है क्या? ये नहीं, ये सिफर बाएं जानिब है और बाएं जानिब सिफर कितने भी लगाओ आप, इसकी कीमत बदलने वाली नहीं। ये सिफर इधर लगाएंगे सामने तो 40 के 400 हो जाएंगे, 400 के 4000 हो जाएंगे, लेकिन पीछे सिफर लगाने से कोई कीमत बदलेगी नहीं। तो ये सिफर कोई काम का नहीं है, ये 40 ही है। और बाकी कितने बचे? बाकी कितने बचे हैं देखिए 4। अब आप बोलेंगे सर यहां भी तो 4 बच गए थे, फिर इनको काहे को सिफर से तकसीम किए? एक बार जब कोई सिपाही नीचे उतरता है तो उसे तकसीम करना ही पड़ता है, भले ही सिफर से ही क्यों ना तकसीम करना पड़े। ठीक है। उसी तरह दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में गौर से देखिए, 5586 को तकसीम करना है 87 से। तो ये हम जो है इनके तकसीम करने के लिए इस तरह का निशान बनाएंगे, गोया ये इनके जंग का मैदान है। ये यहाँ पर बैठते हैं हमला करने वाले, 87 यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा दुश्मन। 5586 दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं 87 लोग। यहाँ से बैठे बैठे हमला करेंगे और इनको मारते जाएंगे, मार भगाएंगे, और जो बाकी बच जाएंगे उनको छोड़ देंगे। समझे? क्योंकि बाकी 87 से कम ही बचेंगे, 87 से ज़्यादा बाकी बच सकते नहीं, और कम बाकी भी बचे तो वो कुछ तकलीफ दे सकते क्या? नहीं। तो अब हम 87 से तकसीम करेंगे, तो 87 का पढ़ा हमको आता नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 87 में 2 हिस्से हैं तो 2 हिस्सों को तकसीम करो। अब यहाँ पर 87 बड़े हो गए, 55 छोटे हैं, तो खारिजी किस्मत में क्या आएगा फिर? 87 सिफर सिफर। अब 55 में से सिफर कम होंगे तो 55 के 55 बच जाएंगे। अब उतारेंगे एक एक करके, कौन उतरेगा? 8। अब हो जाएंगे 558 नीचे। 87 से 558 को तकसीम करेंगे। 87 का पारा नहीं आता तो हम क्या करेंगे? 7 को छुपा देंगे। ये 7 के बदले इधर 8 को छुपा देंगे। यहाँ 7 को अगर हमने छुपा दिए तो क्या बचा? 8। और यहाँ 8 को छुपा दिए तो क्या बचे? 55। 8 से 55 को तकसीम करेंगे। 8 पंजे 40, 8 छके 48, 8 सती 56 ज्यादा हो जा रहे, इसलिए 8 छके 48। 6 खारिजी किस्मत आना चाहिए। तो 6 सही है या नहीं ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? 6 से इसको ज़रब करेंगे। 6 सता 42 के 2 हासिल के 4, 6 8 48 और 4 52, मतलब 6 हमारा सही है। क्योंकि यहाँ ऐसा खारिजी किस्मत नहीं आना चाहिए कि इनका ज़रब करने पर 558 से बड़ा अदद आ जाए, नहीं, छोटा ही आना चाहिए। अगर 6 खारिजी किस्मत पर अगर 558 से बड़ा अदद आए तो 6 से 1 कम करके 5 लेना पड़ता है हमें। 6 87 छके कितने होते? 87 का बड़ा नहीं आता तो 6 से 87 को ज़रब करो
वही जवाब आएगा। 6 सता 42 के 2 हासिल के 4, 6 8 48, 48 और 4 52। ये हो गए 87 छके 522। अब 8 में से 2, 558 में से 522 सिपाही मारे गए, बचे कितने? 8 में से 2 गए, बचे 6, 5 में से 2 गए, बचे 3, 5 में से 5 गए, बचे 0। अब ये हमला हो गया, 36 बच गए। अब उतारेंगे ये बाजू का हिस्सा, ये हो जाएंगे 366। फिर 87 तकसीम करेंगे 366 को। 87 का पढ़ा आता नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। 7 के बदले 6 को छुपा दो, यहाँ बचे 8, यहाँ बचे 36। 8 से 36 को तकसीम करो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 ज्यादा हो जाते, इसलिए 8 चौक 32। 4 आना चाहिए, कितने आना चाहिए? 4। देखेंगे 4 से ज़रब करके, 4 सता 42 के 2 हासिल के 4, 4 अटे 32, 32 और 4 36 बराबर जवाब आता है। 366 से ज्यादा नहीं होते, इसलिए 4 खारिजी किस्मत सही है। 8, 4 सता 28, 28 के 8 हासिल के 2, 4 अटे 32, 32 और 2 34। इस तरह से 366 में से 348 सिपाही मारे गए। तो बचे कितने? वजह करो, 6 में से 8 नहीं जाते तो 16 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 8, यहाँ रह जाएंगे 5, 5 में से 4 जाएंगे, बचेगा 1, बचे 18। अब उतारने के लिए कोई हिंसा बाकी नहीं बचा, सब सिपाही उतर गए, तो ये बाकी बच गए। यहाँ पर हमारी तकसीम का अमल पूरा हुआ। यहाँ से हम लिखेंगे खारिजे किस्मत। खारिजे किस्मत बराबर कितना है? खारिजे किस्मत 64, और बाकी कितने बचे? 18 बाकी बच गए। इस तरह से बाकी सभी सवालात हल करना है। मश्क नंबर 15 का दूसरा सवाल है, 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 336 किलोमीटर का फासला तय करने में कितने घंटे लगेंगे? प्यारे बच्चों, ये इबारती सवाल हमें हल करना है। ये तकसीम का सवाल है। कौन सा सवाल है? तकसीम का। 1 घंटे में 48 किलोमीटर फी घंटा, यानी 1 घंटे में 48 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो 336 किलोमीटर का फासला तय करने में कितने घंटे लगेंगे? 336 को तकसीम करना पड़ेगा हमें 48 से। जो जवाब आएगा, जो खारिजे किस्मत आएगा, उतने घंटे लगेंगे। तो 336 को तकसीम करना है, यहां लिखिए। 48 से तकसीम करना है, यहां लिखिए। 48 का पहाड़ा हमें नहीं आता, लेकिन हमें 48 से तकसीम करना आता है। 48 में 2 हिस्से हैं, इसलिए हम 33 को तकसीम करेंगे पहले। 48 में 2 हिस्से हैं, 33 में भी 2 हिस्से हैं, तो 48 से 33 को तकसीम करेंगे। 33 48 से छोटे है, लिहाजा 48 0 0। 33 में से 0 कम होंगे, बचेंगे 33। अब उतारेंगे 6। अब 48 से 336 को तकसीम करेंगे। 48 का पहाड़ा हमें नहीं आता, इसलिए हम 48 में इकाई का हिस्सा 8 के बदले 6 को छुपाएंगे। यहाँ बचेंगे 4, यहाँ बचेंगे 33, 4 8 32। 8 का खारिजी किस्मत आना चाहिए। देखते हैं सही होता है ये जवाब। 8 8 64, 64 के 4 हासिल के 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हमें 8 नहीं बल्कि 7 खारिजी किस्मत लगाना होगा। जब हमने मालूम किया हुआ खारिजी किस्मत वाला हिस्सा लेने पर अगर जवाब 336 से ज्यादा आए तो 8 से 1 कम करके 7 लेना चाहिए। 7 8 56 पर जवाब सही आता है। देखिए 7 8 56 के 6 हासिल के 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33,
336 में से 336 जाएंगे, बचेंगे सिफर। इसलिए 336 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 7 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? सवाल है 336 किलोमीटर का फासला तय करने में कितने घंटे लगेंगे? जवाब लिखिए। इसलिए 336 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए, किलोमीटर फासला तय करने में कितने घंटे लगेंगे? 7 घंटे। 7 घंटे लगेंगे। उसी तरह चौथा सवाल है, पिकनिक के लिए हर एक ने 65 रुपए चंदा दिया। शहर के लिए, पिकनिक के लिए जाते वक्त 65 रुपये हर बच्चे ने चंदा दिया। कुल 2925 रुपए जमा हुए। तो कितने लोगों ने चंदा दिया या कितने बच्चों ने चंदा दिया? देखिए यहाँ पर हमें 2925 को तकसीम करना होगा 65 से। हर एक ने 65 चंदा दिया और 2925 रुपए जमा हुए। तो कितने लोगों ने चंदा दिया? 65 से तकसीम करेंगे 2925 को। देखिए यहाँ पर 2 हिस्सों के बदले हम 2 हिस्सों से तकसीम करेंगे। 29 65 से छोटे होते हैं, इसलिए 65 सिफर सिफर। 29 में से सिफर जाएंगे, बचेंगे 29। फिर उतारेंगे 2, हो जाएंगे 292। 65 का पाड़ा नहीं आता, इसलिए 5 के बदले यहाँ 2 को छुपाएंगे, यहाँ रह जाएंगे 6, यहाँ रह जाएंगे 29। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ज्यादा होते हैं इसलिए 6 चौक 24। 4 खारिज किस्मत आना चाहिए। देखते हैं 4 से सही आता जवाब 292 से ज्यादा तो नहीं हो जाता। 4 पंजे 20 का सिफर हासिल के 2, 4 6 24, 25 26 नहीं होता है। 4 खारिज किस्मत सही है। 4 पंजे 20 का सिफर हासिल के 2, 4 छके 24, 25 26, 4 छके 24 और हासिल के 2 26। 292 में से 260 कम हो जाएंगे, 2 में से सिफर जाएंगे, बचेंगे 2। 9 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 3। 2 में से 2 जाएंगे, बचेंगे सिफर। 32 बच गए। अब बाजू वाले को उतारेंगे, ये 5 है, इसको नीचे उतारेंगे, हो जाएंगे 325। फिर 65 से 325 को तकसीम करने के लिए 5 के बदले इकाई के बदले यहाँ की इकाई को छुपाएंगे, यहाँ बचेंगे 6, यहाँ 32। 6 पंजे 30, 5 खारिज किस्मत आना चाहिए। 5 से ज़रब करेंगे 65 को, 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 6 के 30 और 2 32। 325 में से 325 गए, बचा सिफर। यानी जवाब हमारा आया है डेफिनेट 45। इसलिए हमें मालूम पड़ गया कि 2925 रुपए जमा हुए। तो कितने लोगों ने चंदा दिया? इसलिए जवाब 45 लोगों ने चंदा दिया। इसलिए 45 लोगों ने चंदा दिया। ठीक है। इसी तरह से बकिया 2 सवालात इबारती है, ये हल करना है। जिसमें तीसरा सवाल है, माहरूख को 1400 किताबें भरने के लिए 35 डब्बे लगे। हर डब्बे में किताबों की तादाद बराबर है, तो हर डब्बे में उसने कितनी किताबें भरी? यहाँ पर भी आपको 1400 किताबों को 35 से तकसीम करना होगा। उसके बाद 5वां सवाल है, किस अदद को 56 से ज़रब करने पर 9688 खारिजी किस्मत आता है? तो वो अदद मालूम करना है आपको कि जिसका और 56 का आपस में ज़रब किया जाए तो जवाब 9688 आता है। तो वो ऐसा अदद मालूम करने के लिए आपको 9688 को 56 से तकसीम करना होगा, तब जाकर आपको वो अदद मालूम हो जाएगा जिसका और 56 का ज़रब 9688 आएगा।